के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं और सुधाकर सिंह मंत्री रहते हुए भी कई बार बिहार में कृषि नीतियों के बदलाव को लेकर आवाज़ बुलंद करते रहे थे और अब जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उसके बाद एक बार फिर से हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं। सुधाकर जी, आप लगातार मंत्री रहते भी आपने कई बातें कही और अब इस्तीफा भी दिया तो अपने नीतियों के सिद्धांतों के आधार पर, अब क्या? लोकतंत्र में जब हम लोग चुनावी राजनीति में आते हैं तो अपने विचारों और नीतियों से के बूते और बलबूते हम लोग राजनीति शुरू करते हैं। आम जनता से कमिटमेंट के साथ आते हैं कि हम फला काम को करेंगे। उसका हिस्सा है, बड़ा हिस्सा कृषि कानून, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कृषि कानून शब्द भले ये 2 शब्द में है, लेकिन अगर हम देखें तो जीवन के 80% आबादी को प्रभावित करता है। 80% किसान है इस राज्य में, तो स्वाभाविक है कि सभी के जीवन को प्रभावित करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी जीविका को, और 100% लोगों को भोजन का भी प्रभाव डालता है। तो इस विस्तृत सवाल पर हम लोगों ने जो बोलते रहे हैं जनता में, वही सवाल आज विधानसभा के भीतर या सरकार के भीतर हम लोग कह रहे हैं। हम लोग इसमें कोई एक शब्द नया नहीं जोड़ा है। तो कृषि मंत्री रहते सुधाकर सिंह बदलाव नहीं ला पाए। सुधाकर सिंह को जब कृषि मंत्री का आपको पद मिला तो आप जो मंडियों की बात करते रहे, नीतियों की बात करते रहे, कृषि रोड मैप में बदलाव की बात करते रहे। एक कृषि रोड मैप है, साफ तौर पे इसमें लिखा है कि करना चाहिए 2012 में, 10 साल बाद भी नहीं हुआ। तो केवल बातों से लोगों का पेट नहीं भरेगा, काम से पेट भरेगा। और जब काम की बारी आई तो निश्चित तौर पर उसमें सरकार में सहमति नहीं बन पा रही। इसी के चलते मैं निजी विधेयक, प्राइवेट बिल ला रहा हूं कि उस समय विधानसभा के भीतर सभी को, इस राज्य के भीतर पता चले कि किसी क्षेत्र में सुधार को कौन व्यक्ति रोकना चाहता है। कौन रोकना चाहता है? निश्चित तौर पे पता चलेगा विधानसभा के साथ। आपकी नज़र में कौन? मेरी नज़र में सरकार के मुखिया। मतलब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते, किसानों के हित में बात नहीं करते हैं? निश्चित तौर पर अगर हितों में बात करते तो अपने द्वारा ही बनाया गया रिपोर्ट, क्योंकि उनका दस्तखत है इस पर उनका देखिएगा फोटो भी लगा है और इसमें लिखी हुई बातों पर वो कायम नहीं है। 10 साल के बाद सपना है कि हर भारतवासी की थाल में बिहार का एक व्यंजन हो, नीतीश कुमार ने लिखा है। क्या आपको विश्वास है कि देश के सभी लोगों के थाली में बिहार का कोई व्यंजन जाता है? हमारी जानकारी में बिहार का कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जो देश के दूसरे हिस्से में किसी के थाली में जाता हो। बिहार के थाली में आता है। अभी भी हम चावल और गेहूं पंजाब से लाते हैं, बाहर से लाते हैं। इतने उत्पादन के बाद भी हम बाहर से लाते हैं। हमारी थाली में अभी बाहर का चीज़ है, हमारा चीज़ तो बाहर की थाली में गया ही नहीं। सुधाकर सिंह सरकार में मंत्री रहे, सुधाकर सिंह खुद विधायक हैं, आपके सहयोग से सरकार चल रही है, आपके पिता राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है और सुधाकर सिंह को प्राइवेट बिल लाना पड़ा है विधानसभा में। इसका मतलब क्या समझा जाए सुधाकर जी? ये हमारी पार्टी का प्रण, हमारा संकल्प बदलाव का, ये हमारी पार्टी का है, राष्ट्रीय जनता दल का है। इसमें कौन कौन हमारे हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं। और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम मंडी कानून लाएंगे। अगर हम नहीं ला पा रहे हैं पार्टी के तौर पर तो उनसे सवाल आप किए करें। नीतीश कुमार नहीं सुन रहे? हमारी जानकारी में अगर सुन रहे होते तो शायद मेरा इस्तीफा नहीं होता। अच्छा, आपका लगता है उसी कारण इस्तीफा हुआ क्योंकि सुधाकर सिंह ने मांग की थी कि मंडी कानून वापस लिया? निश्चित तौर पर मंडी कानून का मैंने लिखा हुआ है पत्र। ये नहीं है कि मैं मौखिक कह रहा हूँ, वह सभी चीज़ें फाइल में लगी हुई हैं, सरकार के फाइलों में मैंने जो लिखा है। इससे नहीं लगता कि रिश्ते बिगड़ेंगे आपके और सहयोगी मुख्यमंत्री के साथ, आपके दल के, अगर सुधाकर सिंह ऐसे मोर्चा खोलते रहेंगे? बिहार की जनता के हितों की रक्षा के लिए किसी के दुखी और नाराज होने के लिए लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई 13 करोड़ जनता की, जो किसान है जिसमें 10 करोड़ लोग, चेहरे पे कैसे मुस्कान आए, वह लड़ाई है। हमारा खुला रहेगा आपका? हमारे मोर्चे किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे मोर्चे बिहार की 10 करोड़ जनता के खिलाफ तो दिख रहे हैं आपके मोर्चे। मैं कहा न कि जो सत्ता के शीर्ष पर होगा उससे ही सवाल होगा, विपक्ष से सवाल नहीं होता। ये मैं जानता हूं। आप मीडिया भी हैं तो सवाल विपक्ष से ज़्यादा आप सरकार से ही करते हैं और करना भी चाहिए। चलिए, तो सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं और फिलहाल विधानसभा के आने वाले सत्र में प्राइवेट बिल लाने की तैयारी, सरकार में रहकर सरकार के मुखिया का विरोध, ये बिहार की राजनीति का एक और रंग। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।